नमस्कार छात्र मित्रों, ललित के गणित यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं ललित व्यास पांडे एक बार फिर अपनी क्लास 6 लेकर के आया हूं अभाज्य और भाज्य संख्याओं के विषय में। पिछली वीडियो में हमने अभाज्य संख्याओं के विषय में कुछ पढ़ा था, थोड़ी सी जानकारी रह गई थी, तो समझ लीजिए कि दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। दो ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य होती है, और सभी अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव एक होता है। ये तो थी बच्चों अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी। छात्रों, मेरा वीडियो पसंद आए नहीं आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने मित्रों, परिचितों, परिजनों, समस्त जानने वालों को हमारा लिंक शेयर करें और हमारे इस मुहिम का हिस्सा बने। देश के कोने कोने तक सबसे सरलतम अंदाज में मैथमेटिक्स पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा, और इस सरलतम अंदाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया है, जिसमें आप सभी का सहयोग और सपोर्ट वांछनीय है। मित्रों, आज हम लोग भाज्य संख्याओं के विषय में बात करेंगे। भाज्य संख्या यानी मिश्रित संख्याएं, भाज्य संख्याएं यानी यौगिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स। क्या होती हैं कंपोजिट नंबर्स? मेरे प्यारे मित्रों, जो कंपोजिट नंबर्स हैं वे होते हैं भाज्य संख्याएं। उन्हें कहा जाता है जिनके दो से अधिक गुणांक होते हैं, जिनके दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं। छात्रों, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और उसके ऑप्शन होते हैं छात्रों 1, 2, 3, 4। कई छात्र 2 लगा के आते हैं और 2 लगाने का प्रयास करते हैं। छात्रों, मैंने बताया था कि 2 भाज्य संख्या नहीं होती, 2 अभाज्य होती है, क्योंकि इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। लेकिन भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम कितने फैक्टर होने जरूरी हैं? 3। 2 से अधिक का मतलब 3 होता है, 3 या उससे और अधिक हो सकते हैं, 2 फैक्टर नहीं हो सकते। एक भाज्य संख्या कभी हो ही नहीं सकता, 3 हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4 होता है। इसको डिनोट कर लेना। और ये क्यों होता है ये मैं बताता हूं। क्योंकि 4 को 1 भी विभाजित कर सकता है, 2 भी विभाजित कर सकता है, और खुद 4 भी विभाजित कर सकता है। इसलिए सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? 4 होता है। छात्र मित्रों, हम इसकी एक लिस्ट देखते हैं। भाज्य संख्या होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि यह सम संख्या ही होंगी। भाज्य संख्याएं सम एवं विषम दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। इसलिए कई छात्र यह सोचते हैं कि भाज्य यानी कि 2 से कटने वाला। इस भ्रांति को भी आपको दिमाग से निकाल देना है। भाज्य का सिर्फ एक अर्थ होता है कि संख्या किसी भी रूप में कट सके, किसी भी रूप में विभाजित हो सके। उसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए या उससे अधिक फैक्टर होने चाहिए। क्लियर है? हम लोग एक लिस्ट देखते हैं, एक छोटी सी लिस्ट देखते हैं भाज्य संख्याओं की। 4 भाज्य संख्या है, 4 के बाद 6 भाज्य संख्या है, 8 मेरे प्यारे साथियों 9 भी भाज्य संख्या है। कई बच्चे सोचते हैं ये विषम है। सम और विषम दोनों हो सकते हैं। 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82,
84, 85, 86, 88, 89, 90, ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं। क्लियर हो गया मेरे साथियों? अब आप पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दो या दो से अधिक संख्याओं का एक ऐसा समूह जो पर्सनली भले ही किसी फॉर्म में हो, लेकिन उनके कोई भी फैक्टर आपस में शेयर नहीं होने चाहिए। अर्थात कोई भी ऐसी कॉमन संख्या ना हो जो उन सभी संख्याओं को विभाजित कर सके। यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक को छोड़कर। जैसा कि आपको विदित है, एक तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, तो दिमाग में एक को नहीं रखना है। क्लियर है? जैसे मैंने दो संख्याएं लिखी 14 और 15। मैंने आपसे पूछा ये आपस में किस प्रकार की संख्याएं हैं? व्यक्तिगत रूप से तो यह भी भाज्य है, व्यक्तिगत रूप से यह भी भाज्य है, लेकिन ना तो इसका कोई फैक्टर इसको विभाजित कर रहा है, ना ही इसका कोई फैक्टर इसको विभाजित कर रहा है। इसलिए ये एक दूसरे के लिए क्या हुई? ये एक दूसरे के लिए सह अभाज्य संख्याएं हुई, क्योंकि ये एक दूसरे को विभाजित नहीं कर रहे और इनके कोई फैक्टर भी एक दूसरे को विभाजित नहीं कर रहे। यदि मैं लिखता 12 and 15, मेरे प्यारे छात्रों एवं मित्रों, आप यह देखें कि 12 और 15 में से 3 एक ऐसा फैक्टर है जो इसको 4 बार से विभाजित कर देगा, 3 इसको 5 बार से विभाजित कर देगा। अर्थात इन दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है। इस वजह से यह दोनों संख्याएं कौन कौन सी? 4 और 5 नहीं, 12 और 15 सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी? सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो लगातार आपने ये भी देख लिया सहभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? दो या दो से अधिक ऐसी संख्याओं का समूह जिनके एक के अतिरिक्त भी कोई और फैक्टर कॉमन होते हैं, अर्थात जो किसी ना किसी संख्या से आपस में एक बार भी कट जाएं, वह सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा 21 और 25। ये आपस में तो व्यक्तिगत रूप से भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ना तो इसका कोई फैक्टर इसमें कॉमन है, ना इसका कोई इसमें कॉमन है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कई बार छात्र हमसे यह प्रश्न करते हैं, क्या जरूरी है कि ये पर्सनल भाज्य हो? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। यह व्यक्तिगत भी रूढ़ हो सकते हैं। जैसा कि मैंने 11 और 13 लिखा, ये व्यक्तिगत भी रूढ़ है और एक दूसरे के लिए भी रूढ़ है। ना तो इसका कोई फैक्टर इसको विभाजित कर रहा है और ना ही इसका कोई फैक्टर इसको विभाजित कर रहा है। इस स्थिति में भी ये दोनों क्या कहलाएंगे? सह अभाज्य कहलाएंगे। और अगर विभाजित हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? सहभाज्य कहलाएंगे। जैसे कि अगर मैंने लिखा 24 और 36, ठीक है, तो 12 से भी ये कट रहे हैं, 6 से भी ये कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं और 4 से भी कट रहे हैं, 3 से भी कट रहे हैं। इसलिए ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी बेटे? सहभाज्य संख्याएं होंगी। मेरी बात एकदम से क्लियर है? आप रिमाइंड करके एक बार फिर वीडियो देख सकते हैं। हमारे किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट है
तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको जहां भी समझ में नहीं आए हम उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर ले सकते हैं और उन डाउट्स को एक एक करके आपके नाम के साथ क्लियर करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। मेरा पर्सनल नंबर है 7354656543। इस पर आप व्हाट्सएप करके सुझाव भी डाल सकते हैं और डिमांडिंग वीडियो भी आप डाल सकते हैं। हालांकि अभी मैं एक रिदम पकड़ने का प्रयास कर रहा हूं। एक रिदम पकड़ने के बाद डिमांड ऑन वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो अभी अपनी क्लास इसी प्रकार से चलेगी, लेकिन आप लोग उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। चलिए छात्रों, हम अब आगे की क्लास बढ़ाते हैं। इनके बाद बारी आती है परफेक्ट नंबर्स की। परफेक्ट नंबर यानी कि आदर्श संख्याएं। आजकल बहुत सारे एग्जामिनेशन में मैंने इसके क्वेश्चंस देखे हैं। आदर्श संख्याएं, आदर्श संख्याएं, दो से अधिक फैक्टर होने जरूरी हैं, पहली शर्त है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि स्वयं को छोड़कर अन्य सभी फैक्टर्स, अन्य सभी गुणांकों का योगफल खुद के बराबर होना चाहिए। यह आदर्श संख्याएं कहलाती हैं। आदर्श संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके सभी गुणांकों का योगफल उसी संख्या के बराबर होता है खुद को छोड़कर। जैसे कि सबसे छोटी आदर्श संख्या, लोवेस्ट परफेक्ट नंबर इज 6। सबसे छोटी आदर्श संख्या क्या होती है? 6 होती है। अब 6 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3 और खुद 6। खुद को छोड़ना है। अब इन तीनों का योगफल जोड़िए, 3, 2, 5, 1, 6 के बराबर होना चाहिए। मेरे प्यारे छात्रों, दूसरी आदर्श संख्या है 28। 28 के बारे में देखिए, 1, 2, 4, जिससे ये कट जाए वो फैक्टर होते हैं। हालांकि मैं फैक्टर की एक अलग से क्लास लूंगा। कई बच्चों को लगातार मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वह सभी संख्याएं कहलाती हैं जो किसी विशेष संख्या को विभाजित कर दें। जैसे कि 28 को 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है, 7 भी काट सकता है, 14 भी काट सकता है और खुद 28 भी काट सकता है। यानी वह संख्या स्वयं खुद का फैक्टर होती है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, खुद को छोड़ना है, जोड़ते हैं। 2, 1, 3, 4, 7 और 7, 14 और 14, 28। तो दूसरी आदर्श संख्या क्या है? 28 है। क्लियर है? मैंने और एक डेफिनेशन बताई है कि इनके जो फैक्टर हैं वो 2 से अधिक होने चाहिए। मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है? तीसरी आदर्श संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 496 और चौथी आदर्श संख्या है 8128 और भी बहुत सारी हैं, पर आपका काम इतने में हो जाएगा। आदर्श संख्याएं ज्ञात करने के लिए आप एक फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। मैं इसको क्लीन कर देता हूं और उसके बाद आदर्श संख्याएं ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि कितनी भी आदर्श संख्या आपको निकालनी है तो आप 2 की पावर n नीचे -1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n ऊपर ही -1, यह काम आपको करना है। और ध्यान यह रखना है कि n हमेशा क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसका यूटिलाइजेशन देखते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। यदि हमने n = 2 माना तो पहला परफेक्ट नंबर निकलेगा फॉर्मूले से 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 माइनस के 1, नीचे है माइनस, इंटू 2 की पावर 2 ऊपर के ही -1। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? 2 की पावर 2 का मतलब 4 - 1 इंटू 2। 4 में 1 गया, 3 इंटू 2, वैल्यू बनी 6। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या होता है? 6। इसी क्रम में आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा n =
3। 2 की पावर 3 8 माइनस 1। 2 की पावर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2, तो 2 की पावर 2 4। 7 गुणा 4 कितना? 28। इस प्रकार से आप आदर्श संख्याएं लगातार यहां पर प्राइम नंबर पुट करके बढ़ते क्रम में